याकूब की किताब और 5वां अध्याय और उसका 13 से 18 पद में हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा सा नहीं, लेकिन लिखा है बहुत कुछ क्या हो सकता है, हो सकता है। किसकी प्रार्थना के द्वारा? धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा सा केवल काम नहीं होगा, लेकिन बड़ा काम हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा क्या? तुम बड़े बड़े काम करने के लिए क्या करो, उसका धुन में लगे रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में कहीं भी पथरी का चंगाई से परमेश्वर ने किसी को चंगा किया हो, बाइबल में ऐसा नहीं मिलता है, या हम लोग नहीं पढ़ा है। बुखार से है, लकवा का रोगी है, चंगा कर दिया। अंधा है, ठीक कर दिया। बहरा है, ठीक कर दिया। गूंगा है, बोलने का सामर्थ्य दे दिया। और मिर्गी है, उसको छुटकारा दे दिया। ब्लड बह रहा है, उसको छुटकारा दे दिया। इस प्रकार से कई एक आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह ने कई एक लोगों को चंगा किया है। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि पथरी से क्या किया है, परमेश्वर ने चंगा किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने केवल इतना नहीं कहा बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन उससे कहा मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े काम आज भी करते हैं, और उनकी गवाहियों को हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 13 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, क्या कोई प्रसन्न है तो वह स्तुति के भजन गाए। तो यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो उसे प्रार्थना करने के लिए कहता है। यदि कोई आनंदित है, खुश है, तो उसको भजन गाने के लिए कहता है। याकूब जो है ये प्रभु यीशु मसीह का भाई है, और उसने क्या किया था? इस किताब को लिखा था। पहले ये भी विश्वास नहीं करते थे, बाद में यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके इस किताब को उन्होंने लिखा, जिसमें केवल 5 अध्याय है। लेकिन 5 अध्याय है, पर एक बहुत ही बड़ा संदेश इस किताब में हम और आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब कहता है, याकूब भाई कहते हैं, यदि तुम में से कोई क्या हो, दुखी हो, बीमार हो, रोगी हो, कष्ट में हो, मुसीबत में हो, तो वो क्या करे? वो प्रार्थना करे। और आप सब ने प्रार्थना की, मेरे लिए भी प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है? परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो हम सब लोग जब मिलके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। कई बार मैं चंगाई के बारे में प्रचार करता हूँ और प्रचार करता था, तो ये जब हमारा और जीवन में हुआ तो लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता है, एलोपैथ में भी नहीं है, होम्योपैथ में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं बोलने लगा, प्रभु से ये प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी आपने बहुत लोगों को चंगा किया है और बड़े बड़े काम किया है। डॉक्टर के लिए मुश्किल है, दवा के लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए थोड़ी ना मुश्किल है, तो आपको चंगा करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता था, जब दर्द होता था तब मन विचलित हो जाता, हाँ अब ऑपरेशन ही क्या करे, करवाना पड़ेगा, अब बिना ऑपरेशन का नहीं चलेगा। और तब उसके बाद में कई बार हमने ये भी कहा, प्रभु हम चंगाई का प्रचार अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद प्रचार करेंगे दूसरे को चंगा करने के लिए कि यीशु मसीह क्या करता है? चंगा करता है, और हम खुद ही अपने जीवन में लेकर के एक चल रहे हैं, तो हम चंगाई का प्रचार क्या है? नहीं करेंगे हम। तो प्रभु ने कई एक चीज़ों को, इन चीज़ों को देखा और सुना, और 1 साल 7 महीना 13 दिन बाद में
प्रभु ने एकदम पूरी तरीके से उस पथरी से छुटकारा दिया, पित्त का पथरी से, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे ही केवल नहीं दिया लेकिन और लोगों को भी दिया। तो मैंने प्रभु से कहा, जब आप दूसरों को भी दे सकते हैं तो आप मुझे क्यों नहीं दे सकते? तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन जब ज़्यादा दर्द होता था, नहीं अब जो है, तो ये लोग भी घबरा जाते थे और हम भी थोड़ा सा वो हो जाते थे, नहीं अब करवाना ही है। तो जा कर के डेट भी लेके आते थे, सब कुछ अभी लिखा हुआ है, ये जांच करके ले आइए लास्ट वाले में, तब इसके बाद में जो है आपका ऑपरेशन हो जाएगा फातिमा में। और जब शुरुआत में हुआ था तो डॉक्टर ने को जब मालूम हुआ तो उसने कहा कि आपको जो है जब तक आप दवा मतलब सर्जरी नहीं करवाएंगे तब तक आपको एक दवा खाना पड़ेगा, और वो था लगभग 400 कुछ रुपए का 15 टेबलेट। मतलब 1 महीने में आपको 1000 की दवा खानी है, जब तक क्या है ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तक। अभी भी मेरे पास में वो रखा है, 8-10 दवा खाया हूँ, अभी 8-10 बाकी है, उसमें पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, अभी भी उसको फेंका नहीं है, हमने रखा है उसको। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी दवा, इतना पैसा हर महीने कहाँ से हम खाएंगे? ये तो 1 साल खाएंगे तो मान लीजिए 10,000 तो ऐसे हो गया। तो हमने उसको भी खाने के बाद हमने कहा, प्रभु जी इसको मुझे खाना नहीं है, इसको अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में हमने बंद कर दिया। फिर वो होम्योपैथिक खाया 6 महीने, लेकिन उससे भी वो बढ़ा नहीं, परंतु उसी पे वो रुका रहा। और तब उसके बाद में हमने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, खाने पीने कुछ भी खाइए होम्योपैथिक दवा खाने के बाद में, और कहीं भी आइए जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था बस। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। और तो इस तरीके से परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हम लोग एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 7 अध्याय उसका 25 पद, याकूब के पहले इब्रानियों का 7:25। 7:25। हाँ, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, आता है वो जो उसके द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। वह मतलब परमेश्वर यीशु मसीह उनका पूरा पूरा, कितना? थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा उद्धार करने के लिए क्या है? पूरा पूरा उद्धार करने के लिए क्या है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो पूरा पूरा उद्धार करने के लिए सामर्थशाली परमेश्वर है, और वो अपनी सामर्थ के द्वारा हम सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो हमें और आपको चंगा करता है, और वो चंगा करके अपनी महिमा को वो क्या करता है? प्रकट करता है। तो कहता है कि और तब आगे लिखा है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। वह मतलब यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए और आपके लिए क्या करने वाला है? प्रार्थना करने वाला। केवल हम प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया के सभी लोगों के लिए, जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना करने वाला है, और हमारे लिए और आपके लिए वो क्या करता है? प्रार्थना करता है, और इसलिए हम और आप उसके द्वारा आशीषित होते हैं। पहला पत्रस 5:7 में जब हम लोग पढ़ते हैं, और तो वहाँ पे लिखा है कि अपनी सारी चिंता क्या करो? परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। 5:7 में प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब प्रतिज्ञा लिखा जाता है तो प्रतिज्ञा हर साल लिखा जाता है, अभी अब लिखाएगा अगले इस महीने में, तो इस वचन को भी लिखा जाता है, जिसको मिलता है उसको मिलता है। तो एंजल को मिल बोलती है इस साल, हमको जो है ये वाला वचन नहीं मिला, हमको यही वाला चाहिए।
अपनी सारी चिंता डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को क्या है, तुम्हारा ध्यान है। तो कह रही कि ये वाला हम क्या करें, इसको रख दें, अब दूसरा हम उसी को ले लेते हैं, ऐसा वाला वचन हम लोग लिखते हैं। तो कहती है क्या, हम उसी को क्या करेंगे, ले लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो सबको क्या है, ये वचन प्यारा है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमारा और आपका जीवन में अपनी आशीषों को प्रकट करता है। तो हमें अपनी चिंताओं को क्या करना है, डाल देना। कई बार हम लोग अपनी चिंता अपने सिर पर लेकर के घूमते रहते हैं, तो हमें अपनी चिंता को अपने प्रभु के हाथों में समर्पित कर देना है। और तब उसमें लिखता है कि जो खुश है, जो दुखित नहीं है, वो क्या करे, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 33 अध्याय 2 और 3 पद। भजन संहिता 33 उसका 2 और 3 पद। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद। हाँ, जो खुश है, आनंदित है, जो जिसका जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मुसीबत नहीं है, वो क्या करे, वीणा बजा बजा कर परमेश्वर की क्या करे, आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका धन्यवाद करे, और क्या करे, 10 तार वाली सारंगी बजा। और 10 तार वाली मतलब अपने हाथों से हम लोग क्या करें, परमेश्वर की, कोई बाजा है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास में ये 10 तार वाले बाजे हैं, इसको हमें क्या करना है, बजा करके अपने परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, और उसके लिए नया गीत गाओ। और उसके लिए क्या करो, नया गीत गाओ। उसके लिए, परमेश्वर के लिए क्या करना है, हमें नया गीत गाना है। तो हमें परमेश्वर के लिए नया गीत गाना है, जो परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत कार्य करता है। तब उसके बाद में 15 पद में लिखा, दूसरी बात लिखा है यहाँ पे 15 पद, कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ पे लिखा है याकूब की किताब 5 का 15 पद में, कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे भाई याकूब जी शारीरिक बीमारी के बारे में भी बात करते हैं। तो बीमारी जो है एक शारीरिक होती है और एक आत्मिक होती है। तो शरीर में हमारे कुछ कमी हो गई तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। लेकिन एक बीमारी ऐसी होती है जो आत्मा को भी शक्तिहीन बना करके रखता है। हम हो सकता है शरीर में अच्छे स्वस्थ हों, मजबूत हों, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हम आत्मा में अगर बीमार हैं तो आत्मा में बीमार होने के कारण क्या होगा, हम और आप, हमारे और आपके चेहरे में मुस्कान नहीं होगा, खुशी नहीं होगा। और इसलिए हमें और आपको क्या करना है, केवल रोग से छुटकारा नहीं पाना है। रोग से आज छुटकारा मिल गया, कल दूसरा रोग आ सकता है, कल दूसरी बीमारी आ सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और धन्यवाद करके प्रभु का महिमा को करना है। तो यहाँ पे याकूब भाई कहते हैं कि अगर कोई विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रार्थना करना है, और आप सबने भी क्या किया, प्रार्थना को किया है। केवल मेरे ही लिए नहीं करना है, लेकिन आप सबको भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक जिसका आप नाम जानते हैं उसका नाम लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं, जिसका चेहरा आपको याद आता है उसका चेहरा को याद करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो हर एक के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। तो प्रार्थना जो है सामर्थ्य लाती है, और प्रार्थना जो है हमें सामर्थ्यशाली बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो अगुए थे, कलीसिया के अगुए थे, वे लोग क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम सब लोग अगुए लोग हैं, अपने घर में क्या है, हम अगुए हैं। हमारा जो घर है एक कलीसिया है, छोटा कलीसिया है। वो हर एक का जो घर है वो एक छोटा कलीसिया है। आप अपने घर में क्या कीजिए, परमेश्वर के वचन की मुनादी कीजिए, परमेश्वर के वचन को बताइए, लोगों को, बच्चों को बताइए, बड़ों को बताइए, जिसको आपको बताना है आप उनको
सभी को जहाँ अवसर मिलता है उनको परमेश्वर के वचन को क्या कीजिए, बताइए। और जब आप परमेश्वर के वचन को बताएंगे तो उनका जीवन में परमेश्वर क्या करेगा, कार्य करेगा। और आज जब आप प्रार्थना करेंगे तो उनका जीवन में भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। 6 बजे भजन लगा के ताखा में रख दी, व्रत करने लगी, तब तक उसके चाचा आकर बंद कर दिए कि प्रभु का भजन हो रहा है। हाँ। अपना लगा देते हैं, हाँ, अपना तब अपना सुनते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं। तो जब परमेश्वर का आत्मा कभी कभी काम करना शुरू करता है तो शैतान करता नहीं, बंद करो बंद करो बंद करो इसको। तो इसलिए उनका नहीं गलती है, उनके अंदर नहीं गलती है, वो शैतान का काम है कि अगर वो सुनेगा तो क्या होगा, उसके मन में अच्छाई आएगी, अच्छा ही आएगा। एक बार आया था लेकिन फिर क्या हो गया, फिर बदल गया, प्रेशर में आकर के वो बदल गए। शुरू कर दिए थे। तो परमेश्वर का जो काम है वो क्या है, रुक नहीं सकता है। आप बिना रुके हुए क्या कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। तो अगुओं को प्रार्थना करना है। कैसे तेल प्रार्थना करना है? तेल जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का प्रतीक है और चंगा करने की सामर्थ्य को प्रकट करता है। और जब हम लोग मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 13 पद पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां पे हम? मत्ती 6 का 13। और हमें परीक्षा में ला, हाँ, तो बुराई से बचा, हाँ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। तो यहाँ पे है क्या है, परीक्षा से हमें क्या कर परमेश्वर बचाए। ये प्रभु की प्रार्थना है। और प्रभु की प्रार्थना में हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर मुझे पाप से और बुराई से क्या कर बचा। तो हर एक बीमारी का जो जड़ है वो क्या है, पाप है। कई बार हमारा और आपका विचार में भी, हमारे अंदर भी विचार आते हैं, आपके अंदर भी विचार आते हैं, सोच आते हैं, कभी सही आते हैं कभी गलत आते हैं, दोनों विचार आते हैं। तो हमें क्या करना है, उन विचारों को क्या करना है, निकाल करके यीशु के नाम से अलग करना है। तुम्हारा इसमें काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है, निवास करता है। इसलिए इसमें अशुद्धता की बातों का और अशुद्ध बातों का इसमें कोई भी जगह नहीं है। तो इसलिए हमें अशुद्ध बातों से क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। तो तेल जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रतीक है जो चंगा करता है। और महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना, बीमार चंगाई और प्रभावशाली प्रार्थना, ये सब कुछ हमारा और आपका जीवन में परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। और जब हम लोग पढ़ते हैं क्या नाम से, मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय 20 पद, मत्ती 17:20। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास हाँ, राई के दाने के बराबर भी हो तो हाँ। इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। तो वो क्या होगा, चला जाएगा। हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, हमारा विश्वास का घटी के कारण क्या होता है, कोई काम नहीं होता है। हमारा भी जीवन में होता है। तो ये प्रार्थना हम भी करते थे और कर रहे थे। तो कई बार सोचते थे कि प्रभु शायद हमारे अंदर विश्वास का कमी है, इसलिए क्या हो रहा है, हम ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि बाइबल तो कह रही है, वचन तो बोल रहा है, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी कार्य क्या है, कठिन नहीं है। तो शायद हमारे अंदर क्या है, विश्वास की कमी है। तो मैं यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। और परमेश्वर क्या करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और परमेश्वर ने हमारे विश्वास को क्या किया है, बढ़ाया है। तो हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। और ये आवश्यक नहीं है कि बीमार हमेशा चंगे होंगे, फिर भी हमें कलीसिया को और मसीह की महिमा के लिए हमें बीमारों के लिए क्या करना है, दयालु होकर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना है, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य को वे निरंतर जो खोजते रहते हैं उन्हें क्या मिलता है, मिलता है। तो हमें परमेश्वर की चंगाई को खोजना है ताकि हम क्या कर सके, उसको प्राप्त कर सकें। तीसरी बात यहाँ पे है 5:15 में, यदि उसने पाप किए हों, अगर वो पाप किया है तो भी क्या होता है, प्रार्थना के द्वारा उसका भी
क्षमा हो जाता है और परमेश्वर क्या करता है, उसे क्षमा करता है। तो पाप का जो बीमारी का जो कारण है वो पाप भी हो सकता है, लेकिन सब बीमारी का कारण पाप नहीं हो सकता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास में लाया गया उसको, तो जब उसको ठीक किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो लोगों ने कहा कि प्रभु जी, चेला लोगों ने पूछा, प्रभु क्या इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था? तो प्रभु ने क्या जवाब दिया वहां पे? हाँ, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन ये बीमारी क्या हुआ है? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। तो हर एक बीमारी पाप के कारण ही नहीं होती है, लेकिन कोई कोई बीमारी होती है किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। और इसलिए कई एक बीमारियां जो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है और उसको परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। जैसे उदाहरण के लिए लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया और एक विधवा के बेटे को भी प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो क्या किया उसको? परमेश्वर की महिमा हुई वहां पे। तो परमेश्वर की महिमा के लिए कई बार बीमारी क्या होती है? कारण बनती है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा हमारा बीमारी के द्वारा हो सकता है और प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमें भी चंगा किया है। चौथी बात है, पापों को मान लेना है। प्रार्थना करना है और चंगा होना है, लेकिन क्या करना है? हमें उसको मान भी लेना है। याकूब 5:16 में जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें अपने पापों को भी क्या करना है? मान लेना है। जान करके हो गया, अनजान में हो गया, तो हमें उन पापों को क्या करना है? प्रभु के सामने मान लेना है। तब पांचवी बात है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ केवल नहीं, बहुत कुछ हाँ हो सकता है। तो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुन करके क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। तो कुछ बातों को हम लोग देखेंगे आज का दिन में। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ एक बातों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे केवल। तो पहली बात है, प्रार्थना प्रभु के नजदीक लाती है। प्रार्थना क्या करती है? हमें प्रभु के नजदीक लाती है। इब्रानियों की किताब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे 7 अध्याय उसका 25 पद में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या करती है वहां पे? अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वे जो उसके द्वारा हम और आप क्या करते हैं? परमेश्वर के पास में आते हैं, नजदीक में आते हैं। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहाँ आते हैं? परमेश्वर का और नजदीक में आ जाते हैं, और नजदीक में आ जाते हैं, और नजदीक में आकर के हम क्या करते हैं? हाँ, उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो हम प्रार्थना में परमेश्वर के क्या करते हैं? नजदीक आते हैं। और इसलिए हमें प्रार्थना करना है। यदि हमें परमेश्वर के नजदीक आना है तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। यदि हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं आना है तो हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करना, गवाही देना, ये क्या है? परमेश्वर की महिमा का कारण है और परमेश्वर के नजदीक आने का कारण है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के नजदीक आना है और उसका कारण है प्रार्थना। दूसरी बात है, आत्मा से भरपूर जीवन के लिए मार्ग को खोलती है। प्रार्थना जो है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो भरपूरी, हमारा जीवन का भरपूरी के लिए मार्ग को क्या करता है? परमेश्वर खोल देता है। उसके लिए जब हम लोग पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 पद। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 13 पद। तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों? हाँ, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। अगर हमारा बच्चा क्या कर रहा है? अंडा मांग रहा है, तो हम क्या नहीं देते उसको? अच्छी वस्तुएं देते हैं।
पत्थर नहीं देते, या मछली मांगे तो सांप नहीं देते। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा बच्चा मछली मांगे तो कोई सांप नहीं देता अपने बच्चे को, अंडा मांगता है तो उसे पत्थर नहीं देता है, और एक चीज और मांगे तो बिच्छू नहीं देता है, अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देता है। तो अंडा अगर मांगता है तो उसे हम बिच्छू नहीं देते हैं, और मछली मांगता है तो हम उसे सांप नहीं देते हैं, जबकि दोनों चलते एक ही जैसे हैं। सांप भी वैसे चलता है और मछली भी वैसे ही चलती है, पानी में भी और पानी के बाहर भी। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा, और हमें और आपको क्या करेगा, अपनी आत्मा से वो क्या करेगा, भरेगा। और जब परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा तो हम उसकी आत्मा से भरकर अपने प्रभु की महिमा करेंगे, और उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा हम और आप क्या करेंगे, करेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 14 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि वे सब एकचित्त होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे थे। तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा की जब सामर्थ्य आई और लोग परमेश्वर की आत्मा से भर गए, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर क्या थे, जमा थे। लगभग 120 लोग इस जगह में जमा थे। 15 पद में जब आप पढ़ते हैं, और सब लोग क्या हो गए, फिर परमेश्वर के आत्मा से भर गए। तो परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका एक साधन है प्रार्थना करना। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के आत्मा से क्या करेंगे, आप भर जाएंगे। तीसरी चीज है, धर्मी जन के प्रभाव, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है परमेश्वर का वचन। तो प्रेरितों के काम 1:8 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। जब तक यीशु मसीह जब इस संसार में से मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर जब तक वो स्वर्ग में नहीं गए, उसके बाद में भी क्या हुआ, यीशु मसीह का चेला लोग सेवा नहीं कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पे ये लोग प्रार्थना किया तो प्रार्थना करने के कारण क्या हो गया, उनका जीवन में सामर्थ्य आया, और सामर्थ्य आने के द्वारा क्या हुआ है, वे लोग आत्मा से भर गए। और जब आत्मा से भर गए तब उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो 5 प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 31 और 33 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे एकत्रित थे क्या हो गया, हिल गया। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो जब हम और आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर चुकते हैं तो परमेश्वर का क्या के द्वारा क्या होता है, वो स्थान भी हिल जाता है। अर्थात हमारे और आपका जीवन में जिस बात के लिए हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं उससे हमें और आपको छुटकारा मिल जाता है और मिलता है। तो यहाँ पे कहता है 31 पद में, प्रेरित जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित थे, हाँ, हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। और फिर ईश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। हालेलुया। अभी तक नहीं सुनाया था, लेकिन जब आत्मा से भर गया तब क्या किया उन्होंने, निर्भीकता के साथ में उन्होंने क्या किया, वचन को सुनाना शुरू किया। तो हम और आप जब तक सेवा करने के लिए, जब तक हम सामर्थ्य नहीं मिलेगा, हम यीशु मसीह का नाम भी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। यीशु मसीह का नाम हम तभी बता सकते हैं जब हमें क्या मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक हम यीशु मसीह का नाम दूसरे किसी को नहीं बता सकते। इसलिए सेवा करने के लिए परमेश्वर सा क्या करता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। 33 पद में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जब आप गवाही देंगे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे।
आशीषित हो जाएंगे। तो हमें गवाही देना है और गवाही दे करके हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। आप में से कई एक लोग हैं जो अपने पड़ोसियों के लिए जब आप परेशान होते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है उनके जीवन में? काम करता है। ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन करके उनका जीवन में काम करता है। तो हमें प्रार्थना क्या करना चाहिए? सामर्थ लाती है और सामर्थ प्रदान करती है। और मसीही भक्ति के लिए हमें सामर्थ परमेश्वर के द्वारा क्या होता है? मिलता है। इफिसियों की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है, ये सब उसकी उस शक्ति के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया। 20 पद, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में है भी लिया जाएगा, बैठाया। और उसने सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? सबसे सर्वोच्च स्थान परमेश्वर ने प्रदान किया। तो मसीही भक्ति में भी हमें और आपको भी क्या करता है? परमेश्वर सामर्थ प्रदान करता है जब हम उसका निकटता में रहते हैं तब। तो हमें परमेश्वर क्या करता है? सामर्थ प्रदान करता है। और चौथी बात है, प्रार्थना आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाती है। प्रार्थना क्या करती है? आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाती है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यहूदा का किताब, उसका 20 और 21 पद। तो वहाँ पे लिखा है, यहूदा में केवल एक ही किताब है, एक ही अध्याय है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गढ़कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रार्थना हमें क्या करती है? मजबूत बनाती है। तो हमें प्रार्थना करने के लिए यहूदा कहते हैं और कहते हैं कि पवित्र विश्वास में गढ़कर, मतलब एक बन करके जब हम प्रार्थना करें अपने घरों में तो एक मन हो करके हम अपने घर के लिए प्रार्थना करें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक का कौन सा है? हो जाएगा। तो उसमें एक ही अध्याय है, ये उसका कौन सा है? 20 और 21 पद। तो 20 और 21 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रार्थना आत्मिक रूप से हमें क्या करती है? मजबूत बनाती है, एक बनाती है, पवित्र करती है और हमें पवित्र करती है और पवित्र आत्मा से भरता है और हमें और आपको अपने प्रेम में बनाए रखता है और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की ओर की बाट को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं और जोहते हैं। तो हमें प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें परमेश्वर के द्वारा मजबूत बनाया जाता है। पांचवी बात है, प्रार्थना में जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो प्रार्थना में जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय का 16 से 19 पद। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ। पौलुस यहाँ पे इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे,
तब 18 में लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हमें जब प्रार्थना करते हैं हम और आप, तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए प्रार्थना करें क्या, उसकी आंखें क्या हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाए और उसकी आंखें खुल जाएं। तो हमें उसकी मन की आंखों के लिए प्रार्थना करना है कि उसकी आंखें क्या हो जाएं, जो मन की आंखें खुल जाएं। अगर मन की आंखें खुल गई तो वो क्या हो जाएगा, उसका जीवन में सुधार हो जाएगा। और तब उसके बाद में लिखा है कि जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। तब 19 में लिखा है, और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। तो प्रार्थना में जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए रखा गया है, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्रार्थना के द्वारा हमें मिलती है और इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। छठी बात है, प्रार्थना शैतान पर विजय पाने में सहायता करता है। दानियल की किताब उसका जब हम लोग पढ़ते हैं 10 अध्याय 12 और 13 पद में, तो वहाँ पे दानियल एक प्रार्थना कर रहा था। बहुत ही प्रार्थना किया उसने, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर वो परमेश्वर ने क्या किया, 21 दिन के बाद में स्वर्गदूत को मिकाएल को भेज करके देता है और वो कहता है, तेरी प्रार्थना तो जब तूने किया था तभी क्या हो गया है, सुन लिया गया था, लेकिन शैतान ने क्या किया था, रुकावट डाल करके रखा। शायद हम लोगों की भी प्रार्थना को क्या किया, शैतान ने रुकावट डाल कर के रखा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रख पाया है। 1 साल 7 महीना 13 दिन केवल रख पाया और परमेश्वर ने हमें क्या किया, उसमें से चंगाई दिया और छुटकारा दिया और इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। तो दानियल की किताब में उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब में हम लोग 2 पद को पढ़ेंगे, 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद। तो यहाँ पे लिखा है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तब 13 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो हमें परमेश्वर का अस्त्र और शस्त्र दोनों को क्या करना है, हमें ग्रहण करना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को जान सके और पहचान सके। अंतिम बात है, प्रार्थना हमें परमेश्वर की मर्जी को स्पष्ट करती है कि उसका मर्जी हमारे और आपका जीवन में क्या है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 2 वचन। पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय उसका 6 से 8 पद। भजन संहिता 32 6 से 8। और एक जन खोलेंगे नीति वचन 3 का 5-6। इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त, हाँ, इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त ऐसे समय में मतलब कठिन समय में तुझसे प्रार्थना करे। जब कठिन समय हमारे और आपका जीवन में आते हैं, तब क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो कठिन समय में जब भक्त लोग प्रार्थना करें, और जब तू मिल सकता है, जब तू मिल सकता है, परमेश्वर क्या है, जब तू मिल सकता है। तो हमें परमेश्वर से उस समय तक प्रार्थना करना है जब परमेश्वर क्या कर सकता है, हमसे मिल सकता है। आगे, निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ उस तक ना पहुंचेगी। हाँ, निश्चय जल की बड़ी बाढ़ क्या होगी, उस तक ना पहुंचेगी, मतलब हमारे और आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। आगे, तू मेरे छिपने का स्थान है। हाँ, तू मेरे छिपने का स्थान है। दाऊद राजा कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है। हमारा और आपका छिपने का स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हमें उस स्थान में क्या है, छुपना जरूरी है। तू मुझे संकट से बचाए रखता है। हाँ, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेरे रखता है। हाँ, संकट से बचाए रखता है और छुटकारे के गीतों से क्या करता है, घेरे रहता है। मतलब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं आनंद के साथ में। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ, तब 8 पद में, मैं तुझे क्या करूंगा, बुद्धि दूंगा। परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। आगे,
और जिस मार्ग पर तुझे चलना है हाँ उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। न केवल परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, हमें अगुवाई भी हमारा उस मार्ग में करेगा जिसमें हमें चलना है। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपनी दृष्टि तुझ पर क्या करूंगा। तो परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर और आपके ऊपर है कि दुनिया का किसी का दृष्टि अगर हमारे ऊपर आपके ऊपर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि है तो हमारे लिए और आपके लिए क्या है, सब कुछ है। जो असंभव है वो भी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। और परमेश्वर हमें क्या करता है, बल और सामर्थ देता है, जिसके हम सब क्या हैं, गवाह हैं। तब नीति वचन 3 उसका 5 और 6 पद लास्ट। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख। हाँ, संपूर्ण हृदय से बहुत कठिन बात हो जाता है। पढ़ना तो बहुत आसान है, हम भी है इस बात को बहुत पढ़ा है। तो कई बार मैं ये भी प्रार्थना करता था, शायद प्रभु मैं आपके ऊपर संपूर्ण रीति से क्या हूँ, भरोसा नहीं रखता हूँ, इसलिए मुझे चंगाई नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कहता है कि नीति वचन का लेखक कहता है कि संपूर्ण मन से क्या करें, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। तब क्या करें, और अपनी समझ का सहारा। और अपनी समझ का सहारा। कई बार जब दर्द होता है, पेन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का भी सहारा लेते हैं। दर्द हुआ तो दवा खाते हैं ना हम लोग, हालेलुया। तो हमें भी दर्द होता था तो हम भी दवा खाते थे, कुछ टाइम तक बर्दाश्त करते थे, लेकिन जब बर्दाश्त करने का सीमा थोड़ा ज़्यादा हो जाता था तब क्या करते थे, फिर दवा खाते थे। जब तक सह सकते थे तब तक सहते थे हम उसको। तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण रीति से क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। नीति वचन 3 का 5 और 6। उसी को स्मरण करके, हाँ, उसी को स्मरण करके क्या करो, अपने सब कार्य अपना सब काम करो। उसी को स्मरण करके अपना सब काम करो। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो जब हम परमेश्वर को याद करके काम करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कमला बहन का भी शादी का, बेटे का शादी था तो उन्होंने बुलाया था, इस वचन को मैंने पढ़ाया था वहाँ पे उस दिन भी। तो जब हम उसी को स्मरण करके याद करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें सीधा मार्ग हमारे लिए। लोग अपना गाना गाते थे, हम उसी गाना को बना बना करके एक गाना पहले गा लेती थी तो सब लोग गाती थी। हाँ, प्रभु का गाना गा लेती थी। तो इस तरीके से हमारा और आपका जीवन में होना चाहिए, गवाही बनाना। हमको दी परमेश्वर हमें सफल बनाता है। दुनिया के लोगों को जो करना है करने दीजिए, हमें जो करना है हमें करना है अपने प्रभु के साथ में। हम प्रभु का नाम लेकर के उसको उनके हाथ में सौंप दी, तब निकलने दी बाहर। हाँ, तो अच्छा की थी, हम लोग भी किया था प्रार्थना, उस दिन भी किए थे। सो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना के द्वारा हमें ये सब कुछ कर सकता है। तो प्रार्थना, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 7 बातों को देखा हम लोगों ने। पहला देखा, प्रार्थना प्रभु के नज़दीक लाती है। दूसरा, प्रार्थना आत्मा से भरपूर जीवन के लिए मार्ग खोलती है। तीसरा, प्रार्थना सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है और मसीह भक्ति के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। चौथा, प्रार्थना आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाती है। पांचवा, प्रार्थना में जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। छठी बात है, प्रार्थना शैतान पर विजय पाने में हमारी सहायता करता है। सातवां है, प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी को और स्पष्ट करती है और उसको जानने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं इस प्रार्थना के संबंध में और विश्वास के संबंध में। अभी हमने सुना है और प्रभु कई एक लोगों का जीवन में, हमारे जीवन में आपने कार्य किया है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, बहुतों को इस बीमारी से आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आप चंगाई देकर अपनी महिमा को
आप प्रकट कीजिए। दवाइयाँ और प्रभु जी और चीज़ें एक साधन हो सकती हैं, लेकिन प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रत्येक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन में अपनी आशीष देकर अपनी महिमा को आप प्रकट करें। शेष समय में आप हमारे साथ होकर हमारी मदद करें। इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।